है। वी ऑल हैव बीन शेम्ड। हिंदुस्तान शर्मसार हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो रवैया था, जो बर्ताव था, कश्मीर जिनोसाइड को लेकर, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो प्रताड़ना हुई थी आज से 32 साल पूर्व, यह रवैया सही नहीं था। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस प्रकार लोगों के पीड़ा के ऊपर हंस सकता है, उसे झूठी कह सकता है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कोई ऐसे कह सकता है। अरविंद जी, कश्मीर फाइल्स तो एक मूवी है, आपने उसे झूठा बताया। आपने कहा कि ये जो प्रताड़नाएं कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर हुई है ये झूठी है। आप उन लोगों से पूछे जिन लोगों के घरों से सदस्य गए हैं। आप गिरिजा जी से और उनके परिवार से पूछिए, गिरिजा जी के ऊपर क्या गुजरा होगा जब उनको आरी से काटा गया होगा। आप नीलकांत गंजू जी जो जस्टिस थे उनके और उनके परिवार से पूछिए, अगर समय में पीछे जा सके तो इन लोगों के जहन पे क्या गुजरा होगा। What they must have felt when the genocide was in fact underway in Jammu and Kashmir. But despite all that, the way you laughed, the way you mocked the genocide is something which will never be forgotten. उसके ऐसी बात भी नहीं है अरविंद केजरीवाल जी की आपने कभी किसी मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया है। ये सांड की आंख से लेकर पीके मूवी और बैंग बैंग, इन सभी मूवी के लिए आपने खुद यहां बहुत बड़ा फेरिस चल रहा है सोशल मीडिया में, जिसके लिए आपने खुद एडवर्टाइजमेंट किया है, पोस्टर चिपकाए हैं। ये सोशल मीडिया के पोस्टर्स हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल जी ने न जाने कितने मूवीज के लिए पोस्टर चिपकाए हैं और आज मजाक को कश्मीरी हिंदुओं का बना रहे हैं। और जब वो घिर गए, जब पूरे हिंदुस्तान में एक वातावरण उनके खिलाफ बना, तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी जो अपने यू टर्न के लिए मशहूर हैं, यू टर्न लेके अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। वो क्रेडिट भी ले रहे हैं और कह रहे थे कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो हैं, जो कश्मीरी हिंदू टीचर्स आए थे, उनको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी। ये जो गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठ कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को, कश्मीरी हिंदुओं को रेगुलराइज किया, मगर जब कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें जो टाइमलाइन दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जून 6, 2010 को कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स वो दिल्ली हाईकोर्ट अप्रोच करते हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए अपने प्रोफेशन में। मई 18, 2015 सिंगल बेंच हाईकोर्ट की अपनी जजमेंट डिलीवर करती है और कहती है कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को, जो कश्मीरी हिंदू टीचर्स थे, उनको रेगुलराइज कर दिया जाए अपने सर्विस में। मगर उसी वर्ष 2015 में केजरीवाल जी की सरकार डबल बेंच के सामने इस पूरे जजमेंट को चैलेंज करती है कि नहीं, हम रेगुलराइज नहीं करना चाहते हैं, यह उचित नहीं होगा। और मई 21, 2018 को डबल बेंच अपने वर्डिक्ट में दिल्ली सरकार के इस पूरे प्रक्रिया को, नकारने वाली प्रक्रिया को मना कर देती है और उन्हें डायरेक्ट करती है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो हिंदू कश्मीरी प्रताड़ित थे, जो विस्थापित थे, आप इन विस्थापित कश्मीरी टीचर्स को आप रेगुलराइज करिए। यही मेरा जजमेंट है, यही हमारा जजमेंट है। उसके बाद दिल्ली सरकार के पास कोई उपाय नहीं रहा। दिल्ली सरकार ने एश्योर किया कि हम जो केएमटी कश्मीर माइग्रेंट टीचर्स है उनको रेगुलराइज करेंगे, किंतु ऊपर से कहते रहे 26 अक्टूबर 2018 को यह सुप्रीम कोर्ट चले गए। केजरीवाल जी की सरकार 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को चुनौती दिया कि हम कश्मीरी विस्थापित पंडितों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, हाईकोर्ट के इस निर्णय को निरस्त किया जाए। धन्य हो हमारा सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं नतमस्तक होता हूं हमारे इस जुडिशियरी को। हमेशा न्याय दिया है जुडिशियरी ने और अंततोगत्वा 23 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह नहीं हो सकता है, आपको रेगुलराइज करना ही पड़ेगा। यह 21 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
21 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आपको जो जजमेंट था हाई कोर्ट का उसे मानना ही पड़ेगा, जब कोई ऑप्शन नहीं था। When Kejriwal ji was left with no other option on 23rd January 2019, फाइनली केजरीवाल जी की सरकार ने अंततोगत्वा कानून के डंडे के कारण और निर्देश के कारण विस्थापित कश्मीर पंडितों को उन्होंने नौकरी में स्थान दिया, रेगुलराइज किया। कितना झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी, ये जो दोहरा मानदंड है आपका, ये क्यों है? कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं के लिए आप उन्हें नौकरी देना नहीं चाहते, वो तो कोर्ट ने आपको नौकरी देने के लिए बाध्य किया। कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पे आप हंस रहे थे, उसको आपने झूठा बता दिया, धट्ठा बता दिया। किंतु बाटला हाउस एनकाउंटर, उसको लेकर जिस प्रकार से आपने कहा था, मैं कोट करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था और कहा था द कोर्ट हैज सेड दैट द यूथ किल्ड इन बाटला हाउस इंसिडेंट वे टेररिस्ट। I had said that even if they were terrorists, it was extremely important to catch them alive, to know who their real handlers are. There needs to be an independent investigation to know if it was necessary to kill them. ये 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के विषय में जब इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव शहजाद अहमद को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई, तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था फेक एनकाउंटर। अरविंद केजरीवाल जी का एक चिट्ठी भी प्रसिद्ध हुआ था, आपको याद होगा, मुसलमान भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों के नाम पत्र। और इस पत्र में अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सभी जानते हैं कि देश में जाने माने वकील प्रशांत भूषण जैसे लोग आम आदमी पार्टी के अहम सदस्य हैं। मुसलमानों को हक दिलवाने के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। गुजरात में कई मुसलमानों को फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला गया, इसी तरह इशरत जहां को भी फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। प्रशांत भूषण ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया। वो आज भी बाटला हाउस के झूठे एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोहरा मापदंड है, बाटला हाउस एनकाउंटर फेक। और जहां तक कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड का सवाल है, उस पर मजाक उड़ाना, भद्दी टिप्पणी करना, अंत में मैं इतना ही कहूंगा केजरीवाल जी के लिए, मैं अपनी सुविधा के लिए हर बार रंग बदल लेता हूं। मैं अपनी सुविधा के लिए हर बार रंग बदल लेता हूं, वोट के लिए ईमान बदल लेता हूं। मेरा नाम है अरविंद केजरीवाल, सच को छुपाने के लिए झूठ का चोला पहन लेता हूं। मैंने हर झूठ को सच बनाया है, मैंने हर झूठ को सच बनाया है। तुष्टीकरण की राजनीति से भोली भाली जनता को बरगलाया है। जब जब बात आई है हिंदुओं के न्याय की, तो आतंक को महिमा मंडित कर हर बात को